हूँ आपका चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक और ब्रिटिश नॉवल के बारे में, जो कि लिखी गई ई.एम. फॉस्टर के द्वारा अ पैसेज टू इंडिया। ये नॉवल 1912 टू 1914 के दौरान लिखी गई है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कुछ की पॉइंट्स और कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इस नॉवल के बारे में। ये जो नॉवल है, इस नॉवल की कहानी को इंग्लैंड, कुछ पोर्शन इंग्लैंड में और कुछ पोर्शन इंडिया में लिखा गया है। 1924 में ये नॉवल पब्लिश की गई थी। हिस्ट्री और साइकोलॉजिकल फिक्शन को दर्शाती है ये नॉवल, यानी हिस्ट्री और साइकोलॉजिकल फिक्शन पे बेस्ड है और रियलिज्म को दर्शाती है, यानी जो रियल स्टोरी हुई थी। लोकेशन इसका रखा गया इंडिया के एक विलेज में जिसका नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर गांव के अंदर ही इसका लोकेशन रखा गया है। ये जो कहानी है ये अर्ली 20th सेंचुरी की है, जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, कॉलोनियल रूल के दौरान। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो इसका जो लीड कैरेक्टर है दैट इज़ डॉक्टर अजीज़। वो एक यंग मुस्लिम डॉक्टर होता है जो कि चंद्रपुर में रहता है। सेकंड आती है मिस एडेला क्वेस्टेड। वो एक यंग गर्ल होती है जो कि इंग्लैंड से आई होती है और वो भारत देखना चाहती है, भारत घूमना चाहती है। मिसेस मूर भी जो है इंग्लैंड से आई होती है और वो भी एडेला की तरह ही भारत घूमना चाहती है। ये दोनों आपस में होने वाली सास और बहू होती हैं। और रॉनी जो सन होता है मिसेस मूर का, ये एडेला से शादी करने वाला होता है। नेक्स्ट आता है मिस्टर टर्टन। ये एक लोकल कोलैबोरेटर होते हैं जो कि स्टोरी में दिखाया जाएगा कि बाद में एक पार्टी रखते हैं। नेक्स्ट आता है सैरल फील्डिंग। ये वहाँ के एक लोकल गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इसमें 7 नंबर पर, दैट इज़ प्रोफेसर गोडबोले, जो कि सैरल फील्डिंग के ही कॉलेज में एक हिंदी के प्रोफेसर होते हैं। नेक्स्ट है स्टेला मूर, जो कि सैरल की वाइफ होती है और रॉनी की सिस्टर होती है। और लास्ट कैरेक्टर आता है स्टोरी का रेल्फ मूर, जो कि स्टेला का ही ब्रदर होता है और सैरल फील्डिंग का ब्रदर इन लॉ होता है। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं हम इसकी स्टोरी, इसकी समरी को। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के चंद्रपुर गांव के एक विलेज में, जहां पे डॉक्टर अजीज़ अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा होता है कि क्या इंडियंस और जो ब्रिटिशर्स हैं वो दोस्त हो सकते हैं। अजीज़ ये बोलता है, उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ ब्रिटिशर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स काफ़ी रूड होते हैं। उसी के बाद स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि जो एडेला और जो मूर हैं वो इंग्लैंड से इंडिया आई होती हैं, स्पेशली इंडिया घूमने के लिए। और वो एक क्लब में जाके बोलती हैं कि वो उन्हें रियल इंडिया देखना है, वो ट्रैवल करना चाहती हैं। रॉनी, जो कि मिसेस मूर का बेटा होता है, वो ब्रिटिशर्स का ही एक ऑफिसर होता है, एज एन ऑफिसर काम करता है। उसके बाद जो मिसेस मूर हैं वो डॉक्टर अजीज से एक लोकल मस्जिद में मिलती हैं, जहाँ पे वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मिस्टर टर्टन एक पार्टी थ्रो करते हैं जिसमें वो काफ़ी सारे इंडियंस को इनवाइट करते हैं ताकि वो एडेला और मिसेस मूर को उनसे मिला सके। इस पार्टी में वो डॉक्टर अजीज़ को भी इनवाइट करते हैं। सैरल फील्डिंग भी इस पार्टी में आया होता है और वो एडेला का फ्रेंडली बिहेवियर, यानी इंडियंस की तरफ एडेला का जो फ्रेंडली बिहेवियर होता है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सैरल फील्डिंग एडेला और मिसेस मूर को एक टी पार्टी पर इनवाइट करता है। तो एडेला सैरल फील्डिंग से बोलती है कि वो डॉक्टर अजीज़ को भी इनवाइट करे। जब ये लोग पार्टी के लिए मिलते हैं, यानी टी पार्टी के लिए मिलते हैं, तब सैरल फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़ बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सो गाइस, इसके बाद क्या होता है कि जो डॉक्टर अजीज़, सैरल फील्डिंग और गोडबोले, एडेला और मिसेस मूर साथ में टी पार्टी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रॉनी आता है
और उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता इंडियंस की तरफ। तभी एडेला डिसाइड करती है कि रॉनी का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो रॉनी से शादी नहीं करेंगी। उसके बाद डॉक्टर अजीज़ उन्हें एक प्रपोजल देते हैं कि क्यों ना वे सारे मालाबार केव्स घूमने जाएं। तो सारे जो हैं जितने भी वहाँ पे बैठे होते हैं वो सारे एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो लोग मालाबार केव्स घूमने जाते हैं तब सायरल और गॉडबॉले जो अपनी ट्रेन को मिस कर देते हैं और जो डॉक्टर अजीज़ हैं वो एडेला और मिसेस मूर के साथ जाते हैं। वो तीनों एलिफेंट्स पे राइड करते हुए जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और उसके बाद वो केव्स घूमते हैं। लेकिन जब वो केव्स घूम रहे होते हैं तो मिसेस मूर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड फील करने लगती है और उन्हें वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता और वो वहीं पर रुक जाती हैं, आगे वो केव्स घूमने नहीं जाती। एडेला और अजीज गाइड आगे जाते हैं केव्स में ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए। तो एडेला को ये रियलाइज होता है कि वो रॉनी से प्यार नहीं करती और वो डॉक्टर अजीज से पूछती है कि क्या उसकी एक से ज़्यादा वाइफ है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर अजीज है वो बहुत ही बुरा फील करते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं वो, और वो एक दूसरी साइड चले जाते हैं, दूसरी केव्स में चले जाते हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए। और जब वो वापस आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो एडेला है वो वहाँ पर नहीं है, वो कहीं जा चुकी है। अजीज जो होता है वो देखता है कि एडेला का टूटा हुआ टेलीस्कोप जो है वो पड़ा हुआ उसे मिलता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि जो एडेला है वो बॉटम ऑफ हील्स में गई है। उसके बाद वहाँ पर सायरल फील्डिंग पहुँचता है पिकनिक स्पॉट पे, लेकिन एडेला को अचानक से क्या हो जाता है कि वो कार लेके चंद्रपुर विलेज लौट जाती है। बाकी सब लोग बाद में जाते हैं ट्रेन में। उसके बाद अजीज को पुलिस स्टेशन पे अरेस्ट कर लिया जाता है इस इल्ज़ाम में कि उसने एडेला के साथ गलत बिहेवियर किया था। लेकिन जो सायरल फील्डिंग होते हैं और मिसेस मूर होती है वो ये जानती हैं कि जो अजीज़ है वो ऐसा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से रॉनी जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपनी मदर को इंग्लैंड वापस भेज देता है। अजीज़ को जेल में ट्रायल दिया जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही तनावपूर्ण होता है। उसके बाद जो एडेला है जब उसे दोबारा इस बारे में पूछा जाता है तो वो मना कर देती है कि अजीज़ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जो रॉनी है वो एडेला से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है। सायरल एडेला को सपोर्ट करता है, उसे रहने के लिए घर देता है जब तक कि उसके वापस इंग्लैंड जाने का इंतज़ाम नहीं हो जाता, जिसकी वजह से जो अजीज़ है वो ये सोचता है कि सायरल फील्डिंग यानी उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। ये जानते हुए भी कि एडेला ने उसके साथ गलत किया था, वो एडेला को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद क्या होता है स्टोरी में, जो सायरल होता है वो एडेला के साथ इंग्लैंड चला जाता है। तो अजीज सोचता है कि अब सायरल इंग्लैंड जाके एडेला से शादी कर लेगा और जो अजीज है वो एक माऊ नाम की जगह पे रहने लगता है करीबन 2 सालों बाद। और वो बहुत ही ज़्यादा एंटी ब्रिटिश बन जाता है, पॉलिटिक बन जाता है। वो चाहता है कि इंडिया को जल्द से जल्द ब्रिटिश से आज़ादी मिल जाए। उसके बाद ठीक 2 साल बाद जो सायरल है वो अपनी वाइफ स्टेला मूर के साथ इंडिया वापस आता है माओ नाम की जगह पे, जहाँ पर अजीज़ रह रहा होता है। और वो अपने साथ रैल्फ को भी लेके आते हैं जो कि स्टेला का भाई होता है। उस दौरान माओ में एक फेस्टिवल चल रहा होता है और वो जो अजीज़ है वो रैल्फ को फेस्टिवल दिखाने लेके जाता है और अजीज़ इस बात से काफ़ी शॉक भी हो जाता है कि क्योंकि उसने सोचा था कि जो सायरल है वो एडेला से शादी करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एडेला की बजाय स्टेला से शादी की। उसके बाद जो अजीज़ और सायरल है वो अपने बीच के जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो सब मिटा देते हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जाए, ब्रिटिशर से उसे छुटकारा मिल जाए और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सो गाइस, इसी के साथ आज की ये नॉवल की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। एंड तब तक के लिए बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।